सरकार ने 4 साल के बाद जो 3 साल बीच में गया 22-23 में उन लोगों ने फंड दिया, 23-24, 24-25, 25-26, तो ये पूरा कार्यकाल 3 साल का चला गया। उसके बीच में कभी राशि पंचायत को उपलब्ध ही नहीं हुई कि जनता तो ये देख रही कि हमने मुखिया बनाया आपको, आप कैसे की जगह काम कराइए, लेकिन उनको तो ये पता नहीं है कि ये फंड आएगा कि नहीं। हाल ही में पंचायत वित्त आयोग का भी खाता खुलाया गया स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, बोला था कुछ समय में पैसा घुस जाएगा, लेकिन अभी तक में उसका गजट ही तैयार नहीं हुआ है। बोलने वाला का आप कुछ अच्छा भी कीजिएगा तो भी बोलेगा, बुरा भी कीजिएगा तो भी बोलेगा। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं अभिषेक कुमार। मेरी मौजूदगी इस वक्त झारखंड के गोड्डा जिला के गोड्डा प्रखंड में है और जहां हम लोग बैठे हुए हैं ये है घाट पहाड़पुर पंचायत का पंचायत सचिवालय। हमारे साथ जुड़ रहे हैं यहाँ के मुखिया प्रतिनिधि जयकांत भारती जी। इनसे जानेंगे कि आखिर किस तरह से जो 4 साल का कार्यकाल इनका रहा है उसका इम्प्लीमेंटेशन इन लोगों ने किया है, और साथ में आप देखेंगे कि पंचायत सचिवालय से जुड़े जो यहाँ के टोटल अधिकारी हैं और पंचायत में काम करने वाले कर्मचारी हैं वो लोग भी हैं। तो मुखिया जी से सीधे तौर पर मुखिया प्रतिनिधि से जानेंगे। ज्योति जी यहाँ के मुखिया हैं, इनसे जानते हैं सबसे पहले 4 साल में क्या क्या उपलब्धियाँ इनकी रही है, और उसके बाद चूंकि कहा जा रहा है कि झारखंड के इतिहास में पहली बार एक फंड जो 15वीं वित्त की तौर पर झारखंड को मिला है, समस्त पंचायत को मिला है, इसे लेकर मुखिया जी कितने उत्साहित हैं और इन्हें क्या लगता है कैसे पंचायतों का विकास इस मद से ये लोग कर सकते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रतिनिधि साहब। सबसे पहले तो 4 साल में क्या क्या किए हैं, किन किन समस्याओं से जूझे हैं और समस्याओं से जूझने के बावजूद क्या क्या विकास किए हैं उस पर प्रकाश डालें। पहले मैं तो आप लोगों को प्रणाम करता हूँ जी, आपको यहाँ की देवतुल जनता घाट पहाड़पुर पंचायत के उन लोगों को मैं प्रणाम करता हूँ कि कुछ सेवा का मौका मिला, लेकिन सरकार के द्वारा हम लोग को बहुत तकलीफ़ें उठानी पड़ी। सेवा जो सोच के उन लोगों ने हम लोग को जगह पे लाया, मुखिया बनाया। मैं ज्योति कुमारी जो हस्बैंड हूँ उसका प्रतिनिधि हूँ जी, घाट पहाड़पुर पंचायत के मुखिया के तहत। लेकिन बात ये उठती है कि सरकार ने 4 साल के बाद जो 3 साल बीच में गया 22-23 में उन लोगों ने फंड दिया, 23-24, 24-25, 25-26, तो ये पूरा कार्यकाल 3 साल का चला गया। उसके बीच में कभी राशि पंचायत को उपलब्ध ही नहीं हुई, आई तो सीमित मात्रा में आई, बहुत नहीं के बराबर। हाँ। उसके बाद अभी ग्रामीण विकास मंत्री मैडम दीपिका सिंह पांडे के द्वारा स्टेटमेंट आया कि हर पंचायत को 52 लाख रुपए दिया गया, लेकिन धरातल पे जब हम लोगों ने सब चीज़ देखा, ये चीज़ देख के मोबाइल में देखा, सभी जनता ने बोला कि मुखिया जी 52 लाख रुपए आया, मेरा ये करा दीजिए, मेरा वो करा दीजिए, बहुत सारा समस्या है। तो समस्या तो ख़त्म नहीं होगी कितनों कुछ हो जाए, लेकिन जब हम लोग धरातल पे अकाउंट को चेक कराया गया, सब चीज़ किया गया, तो अभी तक मात्र 23 लाख रुपये उसमें आया है। देखिए जनसंख्या का अनुपात में मिलता है, लेकिन 52 लाख रुपये कहीं किसी पंचायत को नहीं गया। हाँ, आने वाला समय में हो सकता है कि 24-25 का वित्त वर्ष का जो है या 25-26 का जो आने वाला राशि वो पहुंच जाएगा टोटल, तब हो सकता है कि 52 लाख पहुंच जाए, उसमें कहीं दुमत नहीं है। देखिए अच्छी बात है, बिल्कुल सटीक बता रहे हैं मुखिया जी। जो 52 लाख की राशि है उसमें पंचायत में काम करने वाले मुखिया जी के तरह ही अन्य लोग भी हैं, जिनमें पंचायत समिति भी एक पद होता है और उस पद के लिए भी ये राशि है। थोड़ा फंड जिला परिषद को भी चला जाता है, तो कुल मिलाकर आप मान सकते हैं जो आंकड़े हैं वो कुल मिलाकर गांव की जनता को लगता है कि पूरा पैसा जो है सिर्फ मुखिया जी के खाते में आ रहा है या पंचायत के खाते में आ रहा है, उसके जबकि अलग अलग विभाग है, अलग अलग लोगों के खाते में वो राशि ट्रांसफर होगी। चलिए फिर भी एक तरह से आप कह सकते हैं कि एक बड़ी उपलब्धि तो इसे पा नहीं सकते। हाँ, जहां फंड नहीं था वहां आप लोगों को इस फंड जिसे सौगात मान रहे हैं आप लोग, कहीं ना कहीं बहुत सारे काम। ग्रामीण विकास मंत्री का हम लोग धन्यवाद करते हैं कि उन लोगों उसने बहुत अधिक प्रयास किया। सेंट्रल गवर्नमेंट से मिलके, ग्रामीण विकास मंत्री से मिलके उन लोगों ने प्रयास करके हम लोगों को फंड दिलाया, लेकिन देर से आया, कुछ आया, लेकिन बहुत सारी है योजनाएं जो कि हो रही है और बहुत का रिकॉर्ड भी लोगों की नाराजगी दूर हो जाएगी क्या इस फंड से? क्योंकि जनता तो नाराज पूरी है। देखिए जनता को ये पता है कि हमने जाके वोट जो है ज्योति जी को दिया था, मुखिया को दिया था, मुखिया कहाँ से पैसा लाए, CSR फंड लाए कि क्या करे, इसका कोई पता नहीं लोगों को। या फंड आ रहा है, झारखंड सरकार पैसा दे रही है नहीं दे रही है, इसका पता नहीं चलता है लोगों को। सत्य बात है कि जनता तो ये देख रही कि हमने मुखिया बनाया आपको, आप कैसे की जगह काम कराइए, लेकिन उनको तो ये पता नहीं है कि ये फंड आएगा कि नहीं, स्टेट गवर्नमेंट देगी कि नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट देगी कि नहीं। हाल ही में पंचायत वित्त आयोग का भी खाता खुलाया गया स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, बोला था कुछ समय में पैसा घुस जाएगा, लेकिन अभी तक में उसका गजट ही तैयार नहीं हुआ है।
खाता तो सब खाते हर पंचायत का खुल चुका है पूरा स्टेट का, लेकिन उसका अभी तक फंड का कहीं दूर दूर तक पता नहीं है। मतलब बीच में हल्ला चला और एकदम से शांत सबको हो गया खाता है। खुलवा दिया गया हाँ। हड़बड़ में कि जल्दी खाता खुलवाइए आपको पैसा भेजा जाएगा, लेकिन उसका जहाँ तक हम लोग को सुनने में आ रहा है कि उसका गजट ही तैयार नहीं हुआ है, नियमावली जो होता है कैसे क्या होना है। पहली बात। दूसरी वाली बात ये होता है कि सरकार हम लोगों को विधानसभा लोकसभा सब होता है, उस पर बड़ी पार्टी का जो चुनाव होता है उस पर दिक्कत नहीं होती। दिक्कत होता है कि अगर रात में कुछ बात हो गया तो मुखिया जी को फ़ोन कीजिए, कहीं कोई चीज़ करना है तो मुखिया जी को फ़ोन कीजिए। वो पंचायत समिति जिला परिषद को बहुत कम ही बराबर। अगर मेरा लोकल ग्रामीण है तो पंचायत समिति को याद कर लिए, अगर दूर ग्राम का है तो वो भी नहीं बोला जाएगा, वो मुखिया को पूछता है। ठीक है। तो अच्छा, एक चीज़ था, चुनाव से पहले जब विधानसभा चुनाव हो रहा था या लोकसभा चुनाव हो रहा था तो उस वक्त ये ऐलान हुआ था कि जो मुखिया हैं उनको शस्त्र लाइसेंस भी दिया जाएगा। ठीक मुद्दा उठाए। रात को 12 बजे भी पंचायती के लिए किसी घर में लड़ाई हो गई, आपस में 2 लोग लड़ गए, उस पंचायती में भी मुखिया जाते हैं। तो क्या लगता है, मुखिया सुरक्षित है क्या झारखंड के? ऐसी स्थिति में अकेले जाना है, बाइक से जाना है, और बहुत समृद्ध मुखिया हैं जिनके पास कार है तो कार से जाएंगे, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं एक समस्या तो बनी रहती होगी हर वक्त। देखिए, हम और सब मुखिया, बहुत सारा मुखिया है कि जिसको कि अपनी तरह से जो भी है सुविधा तो वो करती है। हम एक 2 व्हीलर से सब दिन चले हैं, आज भी चल रहे हैं, कल भी चलेंगे ना। फंड आया है, देखिए आरोप लगाने वाले लगाएंगे कि फंड से मुखिया जी स्कॉर्पियो खरीदने की तैयारी तो नहीं कर रहे हैं। किन्हीं पे बोली पे आप कुछ नहीं कर सकते हैं। हाँ। बोलने वाला का आप कुछ अच्छा भी कीजिएगा तो भी बोलेगा, बुरा भी कीजिएगा तो भी बोलेगा, क्योंकि कुछ का होता है नेचर, वो कभी खत्म नहीं होता है। आप अपने घर में जग कीजिएगा, बहुत अच्छा सुंदर जग कीजिएगा, खाना खाने वाला खाना खाएगा, बाद में क्या बोलेगा, इसमें नमक कम था, लेकिन वो भरपेट खा लेगा, भरपेट खाएगा, 2 मरते बुला के लेके खाएगा, लेकिन वो ऑप्शन लगाने वाला ऑप्शन लगाएगा ही। इसीलिए सफलता किसी को नहीं मिलता है, चाहे वो विधायक रहे या सांसद रहे, चाहे मुखिया रहे, चाहे वार्ड रहे। देखिए, उम्मीद जताई थी जनता ने, हम लोग भी सोचे थे कि सरकार हम लोग को जिस तरह की 14वें वित्त में आ रहा था, आवंटन आएगा तो ये सब काम कर सकते हैं, लेकिन उस अनुपात में आया भी नहीं 15वां वित्त में, तो क्या करेंगे? परेशान आप लोग हो गया, जनता हो गई। चलिए एक आखिरी सवाल पूछते हैं, ठीक है? सब लोग भी समझते हैं, मेरे हिसाब से शिक्षित लोग तो समझ ही जाते हैं कि भाई जब खबरें आ रही है न्यूज के माध्यम से देखते चीजें आती है, आगे 1 साल बाद फिर से चुनाव आएगा, 6 महीने अभी आपके पास काम करने का मौका है, उसके बाद आप लोग चुनाव प्रक्रिया में घुसेंगे। क्या लगता है जो काम अभी तक आपने किए हैं या जो 15वीं वित्त की राशि है उससे काम करेंगे, उस बिहाफ पर जनता फिर से मुखिया का ताज आपको देगी या इस बार बदल देगी जनता है? आपको क्या विश्वास है? बच्चे देखिए तैयारी करते हैं, पढ़ाई लिखाई करके फिर एग्जाम देते हैं और पास होते हैं, कोई 1st डिवीजन आता है, कोई 2nd डिवीजन आता है, लेकिन आप लोगों का डिवीजन सीधा है, या तो पास या फेल। देखिए, बताते हैं, जनता आज के टाइम में जागरूक हो सकी है। बहुत कुछ हद तक तो ऐसा जनता है कि वो आपका कार्यकाल देख के भी वोटिंग करता है, आपका व्यवहार देख के वोटिंग करता है, और कोई जातिवाद पे वोटिंग करता है। हम जातिवाद बहुत बड़ी चीज़ नहीं बोलते हैं, लेकिन अगर आप सही हैं और समझदार है जनता तो कुछ हद तक आपको वोट करेगा। ये गारंटी नहीं कहते हम ही जीतेंगे, नहीं, हमको थोड़ी आपके लिए कह रहे हैं ना, हम बता रहे हैं। हाँ। हम अपने लिए बोल रहे हैं। हाँ। अगर हमसे बेहतर को कैंडिडेट होगा उसको जिताएंगे जनता, सीधी सी बात है। हम अच्छे लगेंगे तो हमको जरूर वोटिंग करेगा। बिल्कुल। तो देखिए, एक जो कुल मिलाकर आप कह सकते हैं कि राजनीति में परिपक्व व्यक्ति जो होते हैं उनकी अवधारणा ऐसी होती है और वो जवाब भी इस तरह देते हैं। बहुत सारे सवालों का जवाब बड़ा बच बच के दिया जाता है और मुखिया जी हमको लगता है प्रतिनिधि साहब उसमें माहिर हैं, खुलकर नहीं बोल रहे, लेकिन ये जरूर बोल रहे हैं कि जो काम 4 वर्षों में इनका रहा है और आगे जो काम करेंगे उस बिहाफ पर जो ग्राम पंचायत घाट पहाड़पुर की जनता है वो एक बार फिर इन्हें साथ देगी। और ये भी ऑप्शन दे रहे हैं कि अगर कोई बेहतर है, आपको लगता है कि हमसे अच्छा काम कर सकता है, तो आप उसको भी चुन सकते हैं, उसका कोई दुख नहीं है। लेकिन मुखिया जी को उम्मीद है कि सफलता कम मात्रा में ही भले ही इन्होंने की हो फंड के अभाव में, लेकिन काम जरूर किया है और काम के आकलन को लेकर घाट पहाड़पुर की जनता इनके साथ आएगी। आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रतिनिधि साहब, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने समय दिया, और देवतुल जनता को भी धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।